टेडेक्स का जो टॉक होती है वो काफी कम लोगों को नसीब होती है, मतलब वहां पे एलिजिबल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने कॉलेज में एलिजिबल भी हो गई हैं आप, और आपने 2 टेडेक्स टॉक भी दे दी, और उसकी जर्नी के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। तो टेडेक्स टॉक अभी तक की मेरे लिए बहुत एक अनबिलीवेबल जर्नी है, क्योंकि मैं अभी तक के बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने 2 टेडेक्स टॉक दिए। एक टेडेक्स टॉक के बाद अप्रूव में सेकंड नहीं, मेरा दूसरा टेडेक्स टॉक भी अप्रूव हो गया था। इसका मतलब कुछ चीज ये है कि एज मैटर नहीं करती, आप किसी भी उम्र में टेडेक्स टॉक दे सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आप घुस सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज लखन नमस्ते, और आप सभी का स्वागत है एमी पॉडकास्ट पर। आज एक बार फिर हम एक और पॉडकास्ट आपके सामने लेके आ चुके हैं। ये काफी लर्निंग वाला पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि अगर जो जो भी इंसान स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता, बेसिक्स भी नहीं जानता, तो वो इस पॉडकास्ट के थ्रू काफी कुछ नॉलेज गेन कर सकता है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं खुशी पंजवानी जी, जो ऑलरेडी 2 टेडेक्स टॉक दे चुकी हैं, और वो काफी कुछ अपनी लाइफ में उन्होंने उखाड़ रखा है। तो उन्हीं से हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, और स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानते हैं किस तरीके से, बेसिक्स वगैरह। तो मैं तो ज्यादा जानता नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो हम सब मिलके इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट खुशी पंजवानी जी। तो हेलो खुशी जी, कैसे हैं आप। हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन एएमयू पॉडकास्ट। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए लोगों के सामने, ताकि जी लोग जी। आपसे रिलेट कर पाए। Okay, so as you know, my name is Khushi Panjwani and I'm an author, entrepreneur, world record, 3x world record holder, 2x TEDx speaker, NSE certified investor, digital creator, NSE certified investor in NISM portfolio management and socialpreneur. तो खुशी जी, आपकी एज देख के तो लगता नहीं है, मतलब आपने इतना सब कुछ कर लिया होगा, बट आपने कैसे किया, मतलब ये क्या मास्टर्स ऐसी ही है, मतलब कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और आप इतना सब कुछ कर रही हैं। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मेरे को बस हम्म। ये था कि मुझे खुद का कुछ करना है, तो फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप्स फर्स्ट ईयर में, अब आप देखेंगे कुछ कॉलेज के बच्चे मतलब जब प्लेसमेंट होने वाला रहता है थर्ड ईयर में, जब कॉलेज वाले कंपलसरी कर देते तब वो लोग इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं। मेरे को था कि मतलब मेरे सीनियर से बहुत अच्छी पहचान थी, तो मुझे इंटर्नशिप्स के बारे में पता चला कि व्हाट आर इंटर्नशिप्स, तो मैंने उसे फर्स्ट ईयर में ही ट्राई करने की कोशिश की। तो मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट करी थी, और मैंने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी देखी जो कि इंटर्नशिप के फॉर्म में थी, जो स्टूडेंट्स को हायर करते थे। बट फिर उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई कि मतलब इंटर्नशिप्स और जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरे को हमेशा से खुद का कुछ करना था। जब मैं अपने घर से बाहर पढ़ने जा रही थी तब मेरा भी यही एम था कि मेरे को खुद का कुछ करना है। दैट्स व्हाई आई स्टेप आउट ऑफ फ्रॉम माय होम, आउट फ्रॉम माय सिटी एंड डिड समथिंग ग्रेट। तो वहां से मुझे समझ में आया कि कैसे चलती है लाइफ, कैसे चलती है एक्चुअली बेसिकली। कि जब कॉलेज गई तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर अस व्हेन वी स्टेप इनटू द कॉलेज। तो फिर मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी ट्राई की, बेसिकली 10-15 इंटर्नशिप्स अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मैंने ट्राई की, बट मुझे इंटर्नशिप का फंडा ही नहीं समझ में आया। हम्म। तो मैंने इंटर्नशिप क्विट की। आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी डीजी एक्सीलेंस। हम्म। उसके बाद फिर एक स्टार्टअप होगा, वो स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा था। आई हैड इवन आई एम हैविंग राइट नाउ बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं ऑन बोर्ड। फिर मैंने दूसरा स्टार्टअप भी किया। दूसरे स्टार्टअप के साथ साथ मैंने स्टॉक मार्केट्स जो थे वो तो मैं लास्ट ईयर ही सीख गई थी लॉकडाउन में, और मैंने जो ये अपना स्टार्टअप किया वो स्टॉक मार्केट सीखने के बाद किया। उसके बाद व्हेन आई एम कंप्लीटली इनटू द स्टॉक मार्केट, फिर मुझे जाके समझ में आया कि अब मुझे स्टॉक मार्केट की फील्ड में ही आगे कुछ करना है। यस। तो इसमें एक और चीज जाननी है कि जो टेडेक्स का जो टॉक होती है वो काफी कम लोगों को नसीब होती है, मतलब वहां पे एलिजिबल होना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आपने कॉलेज में एलिजिबल भी हो गई हैं आप, और आपने 2 टेडेक्स टॉक भी दे दी, और उसकी जर्नी के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। तो टेडेक्स टॉक अभी तक के मेरे लिए बहुत एक अनबिलीवेबल जर्नी है, क्योंकि मैं अभी तक के बिलीव नहीं कर सकती कि मैंने 2 टेडेक्स टॉक दिए। एक टेडेक्स टॉक के बाद अप्रूव में सेकंड नहीं, मेरा दूसरा टेडेक्स टॉक भी अप्रूव हो गया था। सो द डे व्हेन टेडेक्स एमआरसीई इज इन हैदराबाद, टेडेक्स हम्म। एमआरसीई एंड टेडेक्स बैंगलोर, मेरे 2 टेडेक्स टॉक्स हैं।
तो जब TEDx MRC वालों ने मुझे रीच किया एंड मतलब उन्हें, मेरे को खुद को नहीं पता कि उन्हें मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, बट सीइंग माय ऑल द अचीवमेंट्स टिल डेट, उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड व्हेन दे आस्क्ड मी फॉर द इंटरव्यू एंड उन्होंने बोला कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हो, वी वांट यू टू प्रेजेंट समथिंग इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आई वाज सो अमेज्ड कि मतलब इट वाज सीरियसली एन अनबिलीवेबल थिंग फॉर मी, क्योंकि being a college student, it was huge for me. Being at this age, being at the age of 19, it was huge for me. मतलब मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे इतने अच्छे influencers creators हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, but I am so blessed and I am so lucky to have these much achievements, to have a TEDx talk, even 2 TEDx talks one on one. इसका मतलब कुछ चीज ये है कि एज मैटर नहीं करती, आप किसी भी उम्र में टेडेक्स टॉक दे सकते हैं और स्टॉक मार्केट में आप घुस सकते हैं। घुस सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, मतलब जो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट को कैसे स्टार्ट करें? देखिए, मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 10th के बाद फाइनेंस क्या होता है मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरे पेरेंट्स 10th के बाद मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कॉमर्स लो, साइंस लो, आर्ट्स लो। इट वाज अप टू मी। इवन मैं जब कॉलेज चूज करी थी तब भी वो मेरे ऊपर ही था। और मेरे पेरेंट्स भी इतने ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है कि एग्जैक्टली वो समझ सके फाइनेंसेस क्या होता है। मेरे पापा एक पॉलिटिशियन एंड बिजनेसमैन है। तो पापा को मैं देखती थी स्टार्टिंग से कि वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड। फिर वो उन्होंने पॉलिटिक्स में कैसे अपना वो किया, तो मेरे अंदर भी ये था कि मेरे को भी पापा जैसे कुछ करना है, बट नॉट इन पॉलिटिक्स, इन बिजनेस। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि स्टॉक मतलब मेरे मेरे एक फ्रेंड थे, मेरे एक सीनियर थे आई शुड से। वो एक बार मतलब वी वर सिटिंग इन द मेस एंड वो एक बार बात कर रहे थे किसी से, तो मैंने उनसे पूछा भैया ये स्टॉक मार्केट क्या? मैंने मतलब सुना है, पहले मुझे लगता था स्टॉक मार्केट एक चीज होती है जिसपे अच्छा, आप उस पैसा समय जब लगाते आपने हो। पूछा था तो उस समय आपकी मतलब एज क्या थी? आप उस समय कॉलेज में जस्ट एंटर करी थी या मतलब हाँ तभी? हाँ, 18 मतलब 18? जस्ट मैंने 18, मेरे बर्थडे अप्रैल में आता है, मैंने अगस्त में कॉलेज ज्वाइन किया, तो वही। अच्छा। फिर भैया ने मुझे बताया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज होती है, तो मुझे मतलब भैया ने बोला कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती है, जो तू आज नेस्कैफे पी रही है वो भी एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया वो लिस्टेड क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ नहीं समझ। मैं गई, मैं जाके देखी स्टॉक मार्केट की बुक्स कौन कौन सी, उसमें 300 पेजेस 400 पेजेस की इतनी सारी बुक्स थी, इतनी सारी बुक्स थी। एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं डाइसेक्शन पढ़ूं कि मैं मार्केट्स पढ़ूं। यस वो यस। बहुत ही मेस्ड अप चीज थी मेरे लिए। टेक्निकल्स तो एक बार फिर भी मैं समझ सकती थी, बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत मैथ्स रहता है, तो फिजिक्स में हम मैथ्स पढ़ लेते, बट फंडामेंटल्स कंप्लीटली थ्योरी थी। तो मैं आई वाज लाइक कि आई वाज सो लॉस्ट एट दैट टाइम कि मैं स्टॉक मार्केट्स कैसे पढ़ूंगी, बट मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब अर्ज था उस चीज को पढ़ने का। तो मतलब मैंने 3-4 बुक्स ऑर्डर कर दी थी और उतने में लॉकडाउन लग गया। तो फिर अब कुछ तो आने से रहा, फिर मैंने ई बुक्स ली, फिर मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखे। तो आई फाउंड कि ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट खुद का एक जो जील होता है कुछ चीज सीखने का, दैट कीप्स यू जनरेटेड थ्रू आउट द पाथ। तो फिर मैंने मतलब बहुत सारी बुक्स से अपनी ई बुक्स, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, कुछ भी अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी कुछ भी डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो मैंने ई बुक्स के थ्रू, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था फोन में पढ़ने का क्योंकि कहीं से कुछ नोटिफिकेशन आ जाता था, फिर डिस्ट्रैक्शन। बट फिर मैं फ्लाइट मोड में डाल के वो ई बुक्स पढ़ती थी, वीडियोस देखती थी कुछ कुछ क्रिएटर्स के। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने फर्स्ट वीडियो सीए रचना रनाडे मैम का देखा था। हम्म। एंड फिर उसके बाद आई थॉट, फिर मुझे बेसिक समझ में आई कि ये ऐसा होता है, ये टाइमिंग्स होती है। मैंने हर एक चीज बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया। तो यस। जो लोग हैं जो बोलते हैं कि हम फाइनेंस बहुत वीक है, हमारा बैकग्राउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आई एम एन MBBS स्टूडेंट, कैन यू रिलेट अ साइंस एंड स्टॉक मार्केट्स? कहीं और दूर दूर तक के कोई रिलेशन। आई थिंक एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए तो फाइनेंस का तो और थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उनको कॉलेज की फीस ही उनकी इतनी हाई रहती है। कॉलेज की फीस ही एग्जैक्टली। उनकी बहुत हाई रहती है आई थिंक। तो वही है कि अगर आपके अंदर जील है तो यू कैन लर्न एनीथिंग, वेदर इट्स स्टॉक मार्केट और वेदर इट्स MBBS। तो जब आपने स्टॉक मार्केट लर्न करना स्टार्ट किया था, तो अभी तक की जर्नी में आपने क्या सीखा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे अप जाता है, कैसे डाउन जाता है? क्योंकि काफी लोग डरते हैं कि भाई हम 100 रुपए भी लगाएंगे, 1000 रुपए भी लगाएंगे, तो वो हमारे डूब ना जाए। फिर जब वो न्यूज देखते हैं कि 100 रुपए से 400 रुपए हो गए, 1 लाख से 4 लाख हो गए, तो फिर वो कहते हैं कि हमने लगाए नहीं पैसे। तो ये दोनों चीजों में ही थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं।
स्टॉक मार्केट पैसों का खेल बाद में है। फर्स्ट द प्राइमरी थिंग इज इमोशंस एंड द साइकोलॉजी। हम समझते, अब हम लोग इंस्टाग्राम पे इतने पोस्ट देखते हैं कि 1 लाख अगर आपने 10 साल पहले लगाए होंगे तो आज वो 10 करोड़ होते। तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक डिसिप्लिन होता है कि हम 1 लाख तो लगा लेते हैं। अब जैसे कि आप जानते होंगे इंडिया बिगेस्ट इन्वेस्टर मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जिन उन्होंने 2002 में टाइटन के स्टॉक्स खरीदे थे। वो तब 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, सिर्फ 2 रुपए पे, और आज 2021 में वो 2000 क्रॉस कर चुका है स्टॉक प्राइस। तो वो एक झील होती है, उसके बीच में स्टॉक प्राइस बहुत गिर गया था। 2002 में 2 रुपए था, 2003 में वो और गिर के 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया था, एंड फिर 2004 में वो 2 रुपए से सीधा 5 रुपए हो गया था। तो वो हमको एक गट्स चाहिए रहता है होल्ड पे भी लॉस करने के लिए, एंड व्हेन द स्टॉक इज गिविंग प्रॉफिट उस टाइम पे भी लॉस करने के लिए। के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए? काफी लोग इससे भी थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में आपको पता है इतने सारे एप्स आ गए हैं कि स्टॉक मार्केट में हमारे ऐसे कर लो, उधर से कर लो। सब अपने अपने बेनिफिट्स देते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज की डेट में 20 लोगों का पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ। तो हर एक, मतलब मैंने हर एक ऐप देखा है, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे वो अपस्टॉक्स हो, जीरोधा हो, जीफी हो, मैंने हर एक ऐप देखा है। वो है कि आप देखिए कि आपको कौन सा ऐप सूटेबल लगता है, क्योंकि ब्रोकरेज हर किसी में सेम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ एप्स हैंडी होते हैं, कुछ कुछ एप्स हैंडी नहीं होते, क्योंकि कुछ कुछ पे बहुत ज्यादा क्लिक्स करने रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अपस्टॉक्स, जीफी एंड जीरोधा, दिस 3 आर द बेस्ट एप्स। बाकी आपके पास बहुत वाइड चॉइसेस है, बट अगर आप एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस 3 आर द बेस्ट एप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा हैंडी है, आपके जस्ट 1 टच में स्टॉक बाय एंड सेल हो जाता है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग बेसिक डेफिनेशन क्या होगी स्टॉक मार्केट की? जो मान लीजिए जिसको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट की, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेसिक नॉलेज हो सकती है? Stock market is the thing where you buy and you buy and sell the shares. For an example, एक XYZ कंपनी है, ठीक है, उसके कुछ शेयर्स मेरे पास अलॉटेड है, उसके 100% शेयर्स है। अब जो कंपनी स्टार्ट किया है उसके पास मेजर स्टेक्स होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी कंपनी है। अब मान लीजिए 50% स्टेक्स उस कंपनी के प्रमोटर या ओनर के पास है, 50% स्टेक्स जो है वो पब्लिक के पास है। तो वो हम उस शेयर को ले सके, उस कंपनी के शेयर को ले सके और उसका हिस्सा बन सके। तो ये है कि हम उतना परसेंट उस कंपनी को ओन करते। अब वो कंपनी अच्छा सेल्स दे रही है, अच्छा रिटर्न्स है। अब मेरी एक कंपनी है, वो अब मैं जब साल में बैठ के किसी सीए के पास जा रही हूँ, बोल रही हूँ कि एक साल में मेरी कंपनी ने कितना रिटर्न्स दिया, अगर वो अच्छे रिटर्न्स दे रही है तो ऑफकोर्स शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। कुछ केस है जैसे कि लास्ट ईयर हॉस्पिटैलिटी एंड प्लेन सर्विसेज जो थी, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल सर्विसेज, वो बंद हो चुकी थी कम्प्लीटली। तो अब वहां अब कोई होटल से बुक नहीं कर रहा था, कोई फ्लाइट से बुक नहीं कर रहा था, तो ऑफकोर्स उनके सेल्स नीचे जा रहे थे। लॉस तो आएगा। ये ऐसा होता है, लॉस तो आएगा कहने उसमें। का मतलब है कि हमें कंपनी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, हम दूसरों की कंपनियों में जाकर इन्वेस्ट करके और उनकी एग्जैक्टली। कंपनी का पार्ट बन सकते हैं और स्टॉक उनपे। मार्केट में, मतलब एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनी लिस्टेड है, मोर देन 5000 कंपनी। आज जो हम अगर एक मैगी भी खाते हैं तो वो नेस्ले कंपनी बनाती है, नेस्ले नेस्ले। कंपनी भी लिस्टेड है। हम अगर कुछ बिस्किट भी खाते हैं तो उसकी भी एक कंपनी है, लेस कंपनी भी लिस्टेड है। कुछ इंडियन कंपनीज है, कुछ फॉरेन कंपनीज है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा या फॉरेन कंपनी जो होती है बाहर की कंपनी उनमें ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड यूएस इज डेवलप्ड कंट्री। अगर मैं यूएस की कंपनी में पैसा लगाती हूँ, जैसे नेटफ्लिक्स है, अल्फाबेट, लाइक गूगल है, गूगल। फेसबुक है, अमेजोन है, ये सब कंपनी में अगर मैं पैसा लगाती हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न आना है। अगर 10% है तो 10% ही आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है कंट्री। वहां पे बट आई थिंक इंडिया, मार्केट सैचुरेट हो चुका है। हाँ, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मेरे को पता नहीं है, वहां पे 10% की जगह 1000% रिटर्न्स भी आ सकते हैं। तो इंडिया डेवलपिंग, मेरे हिसाब से डेवलपिंग कंट्री में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा भी डेवलप होते जाता है कंट्री के साथ। अच्छा। जो डेवलप्ड है वहां से आपको फिक्स अमाउंट दिखाता है। और इसमें रिस्क भी फिर उतना ही होगा इन केस अगर वो कंपनी डेवलप नहीं कर पाती है, आपके अकॉर्डिंग रिस्क भी आई थिंक उतना ही होगा। कंपनी
नहीं, रिस्क हर चीज में रिस्क होता है पहली बात तो। अगर आप मार्केट्स में आ रहे हो तो बी रेडी टू टेक द रिस्क। बट कंपनी अगर लिस्टेड है, वो सेबी के अंडर है। सेबी इज द रेगुलेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वी आर बाइंग एंड सेलिंग टुडे इन द स्टॉक मार्केट। तो सेबी के अंदर वो लिस्टेड है। कंपनी बंद नहीं हो सकती बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वैल्यूएशन हो चुकी है उस कंपनी की, तभी वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई। आप अब मेरी कोई कंपनी है, उसको मैं जाके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी कंपनी का वैल्यूएशन ही उतना नहीं है। वो कंपनी का साइज है, तभी वो स्टॉक मार्केट पे आई है। कुछ टाइम वो लॉस दे सकती है, बट हर टाइम वो लॉस दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी कंपनी है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरी हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है, उसने लास्ट ईयर लॉस दिए, बट उसने इस साल ज्यादा प्रॉफिट्स लिए होंगे, क्योंकि इस बार हर कोई घूमने गया, हर कोई। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे काफी लोगों ने पूछी थी कि लाइक हमने अगर 100 रुपए का भी हमने अगर स्टॉक खरीदा, तो 100 रुपए का खरीदा और वो कल के वो आगे जाके वो स्टॉक अगर 1 रुपए का हो गया, इन केस अगर वो 1 रुपए का स्टॉक हो गया, तो क्या हमें उसको बेच देना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए कि उसकी वैल्यू फिर दोबारा से 100 रुपए हो, फिर दोबारा से? तो हमें किस तरीके से करना चाहिए वर्क इसमें? देखिए, अगर 100 रुपए का स्टॉक 1 रुपए हो रहा है, तो वो एकदम ड्रास्टिकली तो नहीं होगा। पहले 100 से 90 होगा, 90 से 80 होगा, तो उसी टाइम हमें समझ जाना चाहिए कि कंपनी और थोड़ा लॉस दे रही, तो उसी टाइम 1 रुपए होने का भी वेट क्यों करें। वेदर हम 20 रुपए का लॉस खा के 70 रुपए निकाल के 70 रुपए किसी अच्छी कंपनी में डाल के 140 का प्रॉफिट बुक कर ले। काफी बार ऐसा होता है कि खुशी जी की लाइक कोई कंपनी होती है जो मतलब कभी नीचे वो चली जाती है, बट एकदम से वो ऊपर आ जाती है कुछ 5-6 महीने के बाद, और फिर बाद में लोगों को रिग्रेट रहता है कि उन्होंने वो स्टॉक बेच दिया और उनका नुकसान हो गया और अभी और नुकसान हो रहा है। मतलब नुकसान तो हो गया, बट अभी उनका फायदा भी हो सकता था। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि हाइप के कारण ऊपर नीचे होती है। अभी आपको पता चला होगा कि क्रिप्टो के साथ ऐसा हुआ था, यस बिटकॉइन के यस। साथ। इलॉन मस्क का एक ट्वीट जाता था तो क्रिप्टो मतलब बहुत ऊपर चले जाता था। फिर बिटकॉइन से इलॉन मस्क ने शिफ्ट किया डोज कॉइन में। तो ऐसी जो कंपनीज होती है, इनके कोई फंडामेंटल्स नहीं होते। जैसे जो पेनी स्टॉक्स है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 5 रुपए 10 रुपए, मतलब 1 रुपए से लेके 40-50 रुपए तक के जो ट्रेड कर रहे हैं, उनका कोई वॉल्यूम नहीं बनता और उनके कुछ फंडामेंटल्स नहीं बनते। अब आपने कभी न्यूज में ये तो नहीं सुना होगा कि रिलायंस कंपनी वो अचानक से 3,000 रुपए चले गए, फिर अचानक से 1,000 चले गई, ऐसा तो कभी नहीं। टीसीएस, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके फंडामेंटल्स है। तो अगर यहाँ पे अगर मार्केट में कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी इलॉन मस्क जैसे जितने ग्रेट पर्सनालिटीज अगर वो ट्वीट करते, तो ये इन कंपनी के प्राइस ऊपर जा सकते हैं, बट नीचे नहीं जा सकते। तो एक हाइप आ जाता है मार्केट में, जो कि सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स के साथ ही होता है, जो कि रीनोन्ड कंपनी है, जैसे रिलायंस, टाटा, इनके साथ कभी नहीं होता। हाँ, अब कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अब वो उस टाइम पे उन्हें नहीं पता होगा, फिर हम्म अचानक से न्यूज आई कि 100 रुपए से बढ़ के 500 रुपए हो गया, तो उस टाइम हम्म। पे वो इन्वेस्ट करते। तो उस टाइम पे वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हाइप के कारण कंपनी ऑलरेडी 100 से 500 हो चुकी थी। अच्छा, तो उस अब उसका टाइम आई थिंक हमें ले लेना चाहिए, आई थिंक वो स्टॉक वापस ले लेना चाहिए। अगर जैसे कि 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो हम किस किस कंपनी का वो लेते रहेंगे। हाँ। न्यूज तो जब 100 का 500 हुआ तभी आई, उसके हम्म। बाद लोग ले लेते हैं। उसके बाद लेने के बाद डिमांड हाई हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो ऑफकोर्स वो स्टॉक नीचे आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई न्यूज आती है कि इस कंपनी में अगर आपने 100 रुपए लगाए होते तो आपका 500 हो जाता, फॉर एन हम्म एग्जाम्पल, तो आप उस कंपनी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको जितना रिटर्न्स देना था वो दे चुकी है। अभी डिमांड सप्लाई के कारण वो नीचे भी जा सकती है, तो उसमें हम्म रिस्क है। ट्राई सर्चिंग फॉर न्यू कंपनीज जो कि ऐसे रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि गूगल पे, आप देखिए गूगल पे, मनी कंट्रोल पे बहुत सारी वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट है, तो वहां पे आप जाके अपना आधा घंटा रिसर्च पे दीजिए कि कौन सी कंपनीज अभी ऊपर उठने वाली है, कौन सी उस टाइप की कंपनीज है जो कि 100 का 500 हो सकती है। आप उस कंपनीज में लगाइए, क्योंकि उस कंपनी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। एंड आई वुड से, मेरे मतलब मैं अपनी जर्नी से एक ही चीज लोगों को बोलना चाहती हूँ, डोंट इन्वेस्ट इनटू द कंपनी जहां पे जनता बैठी है। जिस हम्म। स्टॉक पे जनता बैठी है ना, उस स्टॉक से कभी पैसा नहीं आता, क्योंकि जनता वहां पे ऑलरेडी है। उस स्टॉक पे लगाओ जहां पे जनता को मालूम ही नहीं है, तो आई वो थिंक कुछ सालों जहां बाद पर इस जनता पे होती रिटर्न। है तो जनता का माइंड ऑलरेडी कंफ्यूज होता है कि वो कभी भी बेच देते हैं और कभी भी ले लेते एग्जैक्टली, हैं, तो वो एग्जैक्टली। आई थिंक शफल करते रहते हैं चीजें। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, काफी लोग सुनते हैं कि डे बाय डे ट्रेडिंग क्या होती है और फिर लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग क्या होती है, तो दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डे बाय डे ट्रेडिंग क्या होनी चाहिए, लॉन्ग ट्रेडिंग। तो कौन सी चीज आप सजेस्ट करेंगी, डे बाय डे ट्रेडिंग सजेस्ट करेंगी या लॉन्ग ट्रेडिंग जो होती है?
स्टॉक्स? डे बाय डे को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, और लॉन्ग इंट्राडे। टर्म ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग वो होती है जब हम सुबह पैसा लगाए 9 बजे, और 3:30 बजे जब मार्केट खत्म हुआ तब हम पैसा निकाल दिए। अगर हम नहीं निकालते तो हमारा जो जिस ऐप से हम इन्वेस्ट करते हैं उससे हम ब्रोकर्स बोलते हैं, तो वो अच्छा। ब्रोकर्स खुद ही अपना पैसा निकाल लेते हैं, और आधा पैसा, नहीं नॉट आधा पैसा, लाइक अगर मैंने 500 इन्वेस्ट किए तो 50 रुपए ब्रोकरेज कटेगा, क्योंकि आपने खुद स्क्वायर ऑफ नहीं किया था पोजीशन, वो यस आपके यस। एंड से ब्रोकर ने आपका स्टॉप दिया। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट, क्योंकि अगर आप मार्केट में पिछले 20 सालों से भी है ना, तो उसे भी मालूम होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही असली गेम होता है। आज मैंने अगर 100 रुपए लगा के छोड़ दिया अगले 5 साल तक के, तो वो 500 तो नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। 5,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि ये एक कंपाउंडिंग होती है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी कंपनी कभी लॉस नहीं दे सकती। इंट्राडे में जो कि एकदम ज्यादा ट्रेडिंग में ही लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो कि ट्रेडिंग इज बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड। उसमें आपको स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ती है, ऑप्शन सीखने पड़ते हैं, फ्यूचर सीखने पड़ते हैं, और मेन बात यह है कि आपको 9 से 3:30 बजे आपके सिस्टम के सामने बैठना पड़ेगा। अगर स्टॉक 128 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 128.30 अगर आपने लिया, तो 128.32 पे भी आपको बेचना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए। तो जो बिगनर्स है, या जैसे कि आप और मैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या कुछ कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए ट्रेडिंग इज नॉट द थिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। आई थिंक डे बाय डे ट्रेडिंग को हम फुल टाइम जॉब कह सकते हैं, और इन्वेस्टिंग को हम पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं। कभी भी मन किया और देख लिया कि आपके स्टॉक्स कहाँ स्टैंड कर स्टॉक्स रहे हैं। कहाँ से है, हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। और आगे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि किस एज में इसको स्टार्ट करना चाहिए आपके सजेशन में। और काफी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जब हम जॉब करेंगे, जब हम हमारे हाथ में पैसा होगा अगर, तो हम उसका 10% उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जब हम 40-50 साल के हो जाएं तब हम कर पाए। लाइक वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल आई थिंक सब जानते ही हैं। तो वॉरेन बफेट ने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी थी। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तो क्या? 11 साल की उम्र से स्टार्ट यस किया था। यस यस। तो तो स्टॉक आपने, मार्केट में, हाँ, आपने उनसे बोलो, क्या सीखा और बाकी का आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? स्टॉक मार्केट में घुसने की कोई एज नहीं होती। अब मेरे क्लाइंट है, आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ 11th क्लास की एज, सॉरी अच्छा। 11th क्लास की। तो उन्होंने 10th में उन्होंने अभी कॉमर्स लिया, एंड उन्होंने, मतलब मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ। तो वो बोले कि दीदी मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है। तो मैं उनको बोली ठीक है, तुम मेंटोरशिप ले सकते हो मेरे से। वो मेरे से पर्सनली मेंटोरशिप पे ले रहे, प्लस द थिंग इज कि उनका पोर्टफोलियो भी मैं मैनेज कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा अमेज थी। वो मेरी एक इंस्पिरेशन बन गया। वो मेरे से 3 साल छोटे, वो मेरे 3 साल छोटा इंसान मेरा इंस्पिरेशन बन गया कि मैंने उस टाइम पे क्यों नहीं स्टार्ट किया था। सही अब है जितना सही है। जल्दी स्टार्ट करो उतना ज्यादा बेस्ट है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। उनसे मैंने एक ही चीज सीखी है, एक्चुअली ही इज माई आइडल ऑफ द स्टॉक मार्केट। मेरा बस चले मैं उनकी फोटो लगा के पूजा करूं। द थिंग इज, बट मेरी मम्मी मेरे को घर से बाहर निकाल देगी। तो कि ये जो फोटो है ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन से भगवान का नहीं आ फोटो रहा है, तुम शिव जी की पूजा करते नहीं हो, तुम इनकी पूजा कर रहे हो। तो ये है कि वॉरेन बफेट से मैंने एक ही चीज सीखी है, डिसिप्लिन। है। स्टॉक 1 रुपए से 100 रुपए भी हो सकता है, 1 रुपए से माइनस में भी जा सकता है, बट आपका जो सिस्टम है, अगर आपने 10 साल के लिए लगाया तो उसके बीच में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो 10 गुना बढ़ा कि 10 गुना घटा। यू हैव टू स्टिक टू योर सिस्टम फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और नेक्स्ट 10 ईयर्स में अगर आपने सिस्टम बनाया तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रॉफिट। तो ये चीज मतलब मैंने वॉरेन बफेट से सीखी है। जैसे कि आपने कहा था जो 11th क्लास की जो आपकी दोस्त हैं वो आपकी इंस्पिरेशन है, जो आप मतलब आप सोच रही थी कि आपने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। और सेम चीज मेरे साथ हुई थी। मैं एक बंदे से मिला था, लक्षित कानेकार है। उस बंदे ने 17 साल की एज में 100 से ज्यादा पॉडकास्ट शूट कर लिए हैं, वो भी बड़े बड़े लोगों से, जितने भी एक्टर्स हैं इन सब लोगों से। और वो इट्स जस्ट 17 ईयर ओल्ड, मतलब वो बैंगलोर से। एंड जब मैं उसे मिला था तो मैंने भाई से कहा था यार पढ़ाई पढ़ाई तो कुछ करी नहीं भाई, ये कर रहे हो? तो मैं कहा नहीं भाई, पढ़ाई भी करी थी हमने, तो हम तो 12th पास आउट है भाई। तो मैंने कहा भाई बहुत सही। तो मतलब आजकल क्या है कि दुनिया इतनी तेज भाग रही है लोगों को। बहुत ज्यादा। अब पहले का आई थिंक जमाना नहीं रहा ना कि हम बीएससी कर लेंगे या एमबीबीएस कर लेंगे उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है।
आई थिंक दुनिया बहुत तेज भाग रही है। बहुत तेज, बहुत तेज। ये चीज मेरे साथ पर्सनली भी होती है। मैं कभी कभी हम्म, सोचती हूँ कि अभी तो मेरे एमबीबीएस के इयर्स कुछ बचे हुए, एमबीबीएस के हम्म, इयर्स ओवर होने के बाद मतलब मेरे को एक स्टेबल, जैसे अभी मेरे खुद के 2 स्टार्टअप्स है, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस स्टार्टअप्स फॉर द लाइफ टाइम। मतलब जब तक मेरे से, जब तक मैं काम करना चाहती हूँ, जब तक मैं रिटायर ना हो सकूं, हम्म, फॉर माई पर्सनल। हम्म, पर मैं बोलती हूँ कि मेरे को एक और स्टार्टअप करना है जो कि कंप्लीटली स्टॉक मार्केट की फील्ड में होगा, और वो मेरा मतलब ग्रीन स्टार्टअप है। तो वही हम्म। मैं सोचती हूँ कभी कभी आई हैव टू स्टार्ट द राइट अवे, कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, कुछ टाइम रुक के करूँ। बट मेरे को लगता है अगर मैं रुक गई तो आज की डेट में मैं सोचते रह जाऊंगी, कोई और करके ले जाएगा। So, आज बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी है दुनिया। अभी ना हम लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी का वेट करते जाएंगे ना, तो आधे बूढ़े हो जाएंगे। आई थिंक इवन गूगल ने भी अपना जो हायरिंग का प्रोसेस है वो चेंज कर दिया है। जो जीसॉक से वो हायरिंग करते थे उसमें लिख दिया है कि ओनली 12th पास ग्रेजुएट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कोडिंग के लिए। तो भाई जब यस, मुझे पता चला तो मैंने कहा इसमें तो बीटेक भी नहीं मांग रहे, इसमें तो इंजीनियरिंग भी नहीं मांग रहे। सिर्फ 12th पास। अभी इतने सारे मतलब बहुत, जो हम लोग की इंडिया में टेक्नोलॉजी 2025 में आने वाली थी, वो 2020 में आ गई। बहुत जल्दी। कोविड के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। कौन से तो हैं? कुछ अच्छी चीजें भी हुई है, ऑफ कोर्स बहुत बुरी चीजें भी हुई है। हम्म। बट द थिंग इज कि टेक्नोलॉजी आ गई अपने इंडिया, हमारी टेक्नोलॉजी, हम खुद एज अ पर्सन बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ। आई थिंक कोविड ने हमें काफी कुछ सिखाया है कि अगर आप नेचर को गंदा करोगे तो नेचर आपको ऐसा पनिश करेगा कि आप जीने लायक ही नहीं रहोगे। आई थिंक दिस इज द एग्जैक्टली, बेस्ट एग्जांपल। तो एग्जैक्टली। हाँ, तो एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी, लाइक एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई थिंक स्टॉक मार्केट हमने काफी कुछ जाना है स्टॉक मार्केट के बारे में। और लास्ट में आपको ऐसा क्या लगता है कि बेस्ट ऑफ योर 3 एडवाइस, ऐसी कौन सी 3 एडवाइस हैं जो किसी भी बिगनर्स को फॉलो करनी चाहिए, और जो इंसान 1-2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग कर रहा है उसको भी फॉलो करनी चाहिए? तो ये दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहली एडवाइस, आप स्टॉक मार्केट्स में हो या आप लाइफ की एडवाइस भी ले सकते हो, कि अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी, वेदर इट्स स्टडिंग, वेदर इट्स गोइंग टू जिम, आपको ट्रेडिंग करनी है, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करनी है। बहुत, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मेरे से बैठा नहीं जाता था एक जगह, मैं हम्म, घूमती रहती थी, अपना फोन लेके घूमती थी, बट हम्म, मेरे को एक जगह बैठ के ट्रेडिंग करनी थी। तो मैंने बोला कि मैंने अपने आप को टारगेट दिया कि नहीं, अब 9:30 से 10:30 तक बैठो, कुछ भी करो, हम्म, बैठो, एक ट्रेड को एटलीस्ट सॉल्व करो, उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक लेके तुम 11 बजे फिर दूसरा ट्रेड ले सकते हो। बट 9:30 से 10:30 बैठो। सो कुछ भी करना रहता है लाइफ में, सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वो स्टॉक मार्केट्स हो, वेदर इट्स योर स्टडीज, जिम या लाइफ, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, because your comfort zone is that drug which is slowly and steadily going to kill all your dreams. सेकेंड एडवाइस, अगर आप बिगनर हैं तो डोंट जस्ट स्टार्ट की, मतलब फैंसी चीजें बहुत हम लोग को अट्रैक्ट करती है सोशल मीडिया में, कुछ अपना स्क्रीनशॉट लेके डाल देते हैं कि आज हमने 13,000 का प्रॉफिट बुक किया, तो आज मैंने 50,000 का प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट्स तो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी रोज बुक नहीं कर सकता, दिस इज सही द है। फैक्ट। लॉसेस होते हैं बट कोई अपने लॉसेस का फोटो नहीं आई डालता। थिंक झुनझुन वाला ने तो बताया भी नहीं था कि उसको इतना फायदा हुआ है। वो न्यूज इतनी फैल गई कि मतलब सबको पता चल वो गया। वो अब उसको फायदा 50 रुपए का हुआ होगा, मीडिया वाले बताएंगे 5,000 का हुआ है। सो डोंट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फैंसी चीजें। अगर आप ट्रेडिंग या मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो एंड इफ यू आर अ बिगनर, तो डायरेक्टली ट्रेडिंग मत करो, पहले सीखो ट्रेडिंग क्या होती है, फिर इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग में देखो मार्केट्स कैसे ऊपर नीचे चलते हैं, हम्म, उसके बाद जाके ट्रेडिंग करो। क्योंकि आप बोले कि मैंने कोर्स कर लिया, मैंने सीख लिया, मैंने इस क्रिएटर का कोर्स कर लिया, मैंने इस क्रिएटर से सीख लिया, ये बुक पढ़ लिया, मेरे को डायरेक्ट ट्रेडिंग करनी है, जितना कैपिटल है ना सब लॉस्ट हो जाएगा। एंड द थर्ड मेन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव, कि बी कंसिस्टेंट विद योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने सिस्टम बनाया है, मेरा सिस्टम, मैं भी ट्रेड कर रही हूँ और आप भी ट्रेड करो, अगर आपका हम्म, सिस्टम अगले 5 साल तक के हम्म, और मेरा सिस्टम अगले 3 साल तक के, तो मेरी देखा देखी में आप अपना सिस्टम चेंज मत करो। अगर मैंने XYZ डेफिनेटली। कंपनी में लगाया है और आपने ABC कंपनी में लगाया है, तो कुछ सोच समझ के आपने लगाया होगा। तो स्टिक टू योर सिस्टम, इफ यू हैव मेड योर सिस्टम, एंड बी कंसिस्टेंट विद योर इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा नहीं कि आज मैंने 10,000 कर लिया तो अगले 1-2 साल तक के मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर आप आज 100 रुपए की कोई चीज कमा रहे हो तो कल उसकी वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगी, उसकी नहीं, 106 रुपए वैल्यू हो जाएगी। तो 6 रुपए का आपका इन्फ्लेशन में लॉस हो रहा है, कहीं पे भी नहीं, इंडिया ही आपका पैसा खा जा रही है। आई थिंक इंडिया में बहुत inflation है। आई थिंक आफ्टर जनवरी क्लॉथ्स के रेट बढ़ने वाले हैं और हाँ, टैक्सेस पे उसमें भी लगने वाला GST है। लग जाएगा।
उस पे भी टैक्स उस पे जीएसटी लगने लगता है। वाला है। तो ये तो भाई आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि इन्वेस्ट करो। अभी तो हमने कपड़ों पे बढ़ाए हैं, अभी रुको, अभी और सब पे भी बढ़ने वाले हैं, तो उसके एग्जैक्टली लिए। कभी कभी तो खानों पे भी आप तो ऐसा रहेगा कि सब्जियों पे भी जीएसटी लगने लग जाएगा। उससे पहले इन्फ्लेशन को बीट करो और इन्वेस्ट करो। हम्म। इन्वेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जब तक आप बूढ़े हो जाते हो 60-70 साल की एज तक की आप नहीं कमा सकते। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी एक पेंशन फिक्स्ड है, बट अगर आप कहीं वही पैसा अगर आप अपने यूथ में इन्वेस्ट कर देते तो उससे ज्यादा पैसा आपको आपके ओल्ड एज में मिलेगा। सो डोंट, इन्फ्लेशन टेक्स योर प्लेस, टेक योर प्लेस टू द इन्फ्लेशन। हम्म। स्टॉक मार्केट हमको एक चीज सिखाती है लाइफ में, हाउ टू बी डिसिप्लिन। क्योंकि जब हमारे पैसे अपने आप ग्रो करते हैं ना, तो वो जब हमारे पैसे ग्रो करते हैं तो हमारा दिमाग हमारे पैसों में लगा रहता है। हम्म। और वो जब हमारा दिमाग हमारे पैसों में लगा रहता है और स्टॉक मार्केट से जब डिसिप्लिन वे में ग्रो करता है तो वो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में भी आता है। The first thing and the second thing is कि stock market teaches us from the impatient life to patient life। क्योंकि हम ना लाइफ में बहुत बार impatient हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और सेम थिंग गोज विद द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, बट हमारे बढ़ क्यों नहीं रहा है बोलने से वो बढ़ेगा नहीं। वो अपने टाइम पे वो अपने प्राइस एक्शन पे मूव करेगा। जो एक प्राइस एक्शन सेट होता है किसी भी कंपनी का, तभी वो मूव करेगा। तो वो एक इम्पेशेंट से हमारी लाइफ को पेशेंट बनाता है स्टॉक मार्केट। सो इफ यू रियली वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, step out of your comfort zone and be disciplined just like your investments। यस, तो थैंक यू सो मच खुशी जी हमारा इनविटेशन Thank you एक्सेप्ट करने के लिए, और काफी कुछ सीखने को मिला thank आपसे। you so much, I'm so glad। और जब भी ऑफलाइन सिचुएशन ठीक होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन आपसे मिला जाए, और पॉडकास्ट आपसे एक बार फिर बिल्कुल दोबारा से हम करेंगे ऑफलाइन, और कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आपको खुशी जी की टेडक्स टॉक देखनी है और आपसे रिलेटेड टू सोशल मीडिया, हमने सारे लिंक अटैच कर दिए हैं टेडक्स टॉक की भी, और जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक जितने भी हैंडल्स होते हैं हमने सारे अटैच कर दिए हैं। आप वहां जाके उनसे क्वारीज पूछ सकते हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो मेक श्योर कि इस पॉडकास्ट को कॉमेडी की तरह मत देखिए, इसको लिखिए, क्योंकि आपको जब तक आप एजुकेशन को लिखेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये कॉमेडी नहीं है, जो कॉमेडी होती है उसको हम देख लेते हैं और फिर हम अगले दिन भूल जाते हैं। और एजुकेशन को जब तक लिखा नहीं जाता तब तक आप उसको सीखोगे नहीं। तो कोई चीज अगर आप लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर हर सेंसेस पाए जाते हैं। अब चाहे हैंड मेमोरी होती है, ब्रेन मेमोरी होती है, मेमोरी काफी टाइप्स की होती है। तो होप वेरी आपको ट्रू वेरी ट्रू। इस पॉडकास्ट से काफी लर्निंग मिली होगी। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट स्पीकर कौन सा चाहिए। तो तब तक के चलते गाइस, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।